हमें ना इस बार बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ हेडिंग मिल रहा है कि दोबारा पेपर अब होगा, तैयारी चल रही है, प्रस्ताव डाला गया, यही सब कुछ हम पिछले 4 महीनों से सुनते आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे और जुनून के साथ अपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से खड़े होंगे। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी मार्क्स कम है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद था इस बार कि हमें अपनी श्रेणी सुधार करने के लिए जो है दोबारा मौका मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम में 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाए तो क्या हुआ, इस बार हमारे पास अगर मौका मिलेगा ना तो हम भी 95% जो स्कोर करेंगे, ये हमने ठान रखे। बट इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोर्ड से सॉरी बोलना चाहूंगा। वाई? क्योंकि हम जो बोलूंगा ना शायद बोर्ड को बुरा लग सकता है और वो सच्चाई भी है, ठीक है। तो एक चीज है, जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, पिछले 4 महीनों से ना हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड से नोटिस मिल रहा है, सॉरी न्यूज मिल रहा है, नोटिस भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज मिल रहा है कि इस बार आप लोगों का 2 बार एग्जाम होगा करके। पहले बोलते हैं कि अगले सत्र से होगा, फिर किसी न्यूज़पेपर में बोल देते हैं कि इसी सत्र से होगा, इसी सत्र बोलते हैं, लेकिन इसी सत्र में ये मेंशन करते हैं उन लोग कि 2024-25 में होगा करके। तो भाई अभी तो हमारा 2024-25 सत्र चालू ही नहीं हुआ, तो फिर चलो ये नहीं हुआ, फिर फाइनली हमारा आ जाता है कौन, राजपत्र में भी आ जाता है। इस तरीका से अलग अलग तो कहीं ना हमारी उम्मीद को तोड़ते। तो हम बच्चों का क्या जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन में इस पर जूझ रहे हैं, कौन सी कंफ्यूजन, कि हम भाई 10th पढ़े कि 11th क्लास की पढ़े, दोबारा एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें। ऊपर से सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले, पूरक परीक्षा जो है या बोल सकते हैं औसत परीक्षा वाले बच्चे जो फेल बच्चे हैं, उनकी भी इस बार हालत बैंड हो रखी है बोर्ड के चलते। क्योंकि कोई कंफर्म नोटिस है नहीं, कहीं पर फॉर्म डल रही है, कहीं पर फॉर्म नहीं डल रहा है, आज तक उसकी नोटिस नहीं आई है। जो बोलते हैं कि हम, चलो जो भी चीजें बोल रहा हूँ आप लोग को हवा में लगेगी, मैं 4 महीना बोल रहा हूँ ना, तो ये 2 बार एग्जाम वाली जो बात निकली, कब की निकली पहला बताओ। पहली बार जो है मैं पूरे का सबका विथ प्रूफ आपको स्क्रीन पर शो करते जाऊंगा, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और बच्चों के लिए आज हम एक्चुअल में ये वीडियो मुझे बनाने का शौक नहीं है, जिम्मेदारी है, शौक नहीं जिम्मेदारी। और कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे हम पर डिपेंड रहते हैं कि हम उनको जो बोलेंगे या जिस तरीका से उनको गाइडेंस करेंगे, जो स्टेप्स फॉलो करने बोलेंगे वो करने वाले। तो भाई कुछ टाइम से हम बच्चे को कभी बोलते हैं कि हाँ दोबारा पेपर होगा, फिर हमें बोलना पड़ता है कि दोबारा पेपर नहीं होगा, आप लोग मूव ऑन करो। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हम खुद बच्चों को गलत जानकारी दे रहे, इस तरीका से हमें कभी कभी लगने लग जाता है। तो हमारा जो इस न्यूज़पेपर की सिलसिला है, दोबारा एग्जाम की सिलसिला है, वो स्टार्ट होता है 24 जनवरी 2024 से। सोचो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गया और फाइनली आपका मई आ गया, जून आ गया। इतना महीने के बाद भी फाइनल बोर्ड नहीं कर पाए कि दोबारा एग्जाम कराना है कि नहीं कराना है तो कब कराना है, किस तरीके से कराना है, कोई क्लैरिफिकेशन हमें आज तक नहीं मिला। जबकि न्यूज जो है दोबारा एग्जाम के लिए 24 जनवरी 2024 नहीं आ गया। सोचो, जनवरी महीने में आ गया था। चलो उस टाइम ज्यादा बच्चे इस पर फोकस नहीं किए थे, हमने भी वीडियोस नहीं बनाए थे, रीजन मैं आपको बताता हूं आगे क्यों रीजन नहीं बनाए। फिर जैसे जैसे आया फरवरी, जस्ट एग्जाम से 4 दिन पहले बोलते हैं बोर्ड की दोबारा एग्जाम होगी इस सत्र से करके, ठीक है। नोटिस भी आता है, न्यूज़पेपर का तो चलो छोड़ो, न्यूज़पेपर से पहले 26 फरवरी 2024 को एक बोर्ड ने क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ हमारे बोर्ड जो है, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल जो है, वो क्या करते हैं, एक नोटिस जारी करते हैं कि दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, जो कि जून जुलाई में होगा करके। तो कहीं ना कहीं उस टाइम तो हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया, रीजन ये कि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी बच्चे को दोबारा इस मौका के बारे में पता चले। हाँ, गवर्नमेंट चाहते होंगे कि किसी को क्या ना हो, टेंशन ना हो, बच्चे परेशान ना हो, इसलिए उस नोटिस को ला दिए। तो भाई अगर आपको इस साल एग्जाम नहीं कराना था तो उस नोटिस को एग्जाम से, पेपर से 2 दिन पहले लाने की क्या मतलब रहा होगा। और चलो आप बच्चों को एकदम फ्री देखना चाहते हो, कोई बच्चे गलत कदम ना उठाए ये चाहते हो, इसलिए वो लाए हो, तो भाई उसका एग्जाम कराओ ना भाई। किस चीज का आखिर इंतजार हो रही है। हमारी न्यू सत्र जो चालू होने में मुश्किल से हफ्ते भर बाकी है, उसके बावजूद भी ये चीजें देखने को मिल रहा है। हम
पिछले 3 से 4 दिनों से सिर्फ और सिर्फ नोटिस का वेट कर रहे हैं कि अब आएगा नोटिस, अब आएगा नोटिस, अब हम फॉर्म डालेंगे, अब हम तैयारी पे जुनून के साथ लगेंगे। सिर्फ इस इंतजार में बहुत से बच्चे हैं। ठीक, तो देखो एक चीज और बात करते हैं, फिर से बैक आ जाते उसी पॉइंट पर कि उस टाइम वीडियोस नहीं बनाने का रीजन क्या था कि बोर्ड चलो अपना था, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी बच्चे को ये पता चले कि दोबारा मौका मिलने वाला है। इवन मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी किसी भी बच्चे को भनक लगने नहीं दिया कि दोबारा एग्जाम होने वाला है। रीजन, क्योंकि आपको पता है अगर दोबारा मौका रहेगा ना भाई, नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूं नहीं पढ़ोगे आप। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे जो सिर्फ उसी दिन पढ़ना चालू किए थे, अरे चलो 2 दिन बाद एग्जाम है, पढ़ लेता हूं नहीं तो फेल हो जा। वो फेल होने की डर की वजह से बच्चे पढ़ते हैं, और आप उसको मौका पे मौका दोगे, ऑलरेडी दोबारा मौका मिलता है भाई, अवसर परीक्षा मिलता है, उसके बावजूद भी आप दोबारा पेपर का हेडिंग ले करके बहुत से बच्चों को मेरे हिसाब से आपने जो डर में पढ़ते हैं ना, उस चीज को कम किया कि हाँ दोबारा मौका तो मिलेगा। तो बहुत से बच्चे मे भी उस टाइम ज़्यादा अपना जितना एफर्ट लगा सकते थे एग्जाम के लिए, जितना जुनून के साथ पढ़ सकते थे, उतना नहीं पढ़े, जिसको भी पता होगा। बट जिसको नहीं पता है ना, मान के चलो जिस किसी को अपनी कमजोरी, कुछ कहानी होती है ना, अगर उसको उसकी गलती पता ना हो या वो गलत है, मान के चलो उसकी कमजोरी ना पता हो, तो वो चलते जाता है, दौड़ते जाता है, भागते जाता है, वैसे ही होता है ना। सिमिलरली जिस बच्चे को भी इस चीज़ के बारे में भनक नहीं लगा था ना, वो अपने जुनून के साथ अपने टारगेट के लिए काम किया और डेफिनेटली उनको वो रिजल्ट मिले। भाई हम तो सवाल नहीं उठाए ना, छत्तीसगढ़ के 25% बच्चे फेल है, हम तो सवाल नहीं उठाए कभी। हम समझते हैं कि बच्चे भी कमजोरी होते हैं, बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, हम समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही रीज़न, ये सब चीज़ होती है। ऑलरेडी हम क्लास 8 तक जो है एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराते सही से, उसके बाद जो 10th में हो रही है, 10th में भी हम इस तरीके से करेंगे, बच्चों को ढीलापन देंगे, तो कहाँ से होगा। फिर जो है चलो रुका वहाँ तक की कहानी, बच्चों को थोड़ा, बहुत से बच्चे जान गए थे, उनको उम्मीद था कि दोबारा एग्जाम हो सकता है। इस 1700 का, अगले 1700 का उसमें मेंशन नहीं था। अगले दिन पेपर आता है 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी में भी वही लिखा। 27 फरवरी की न्यूज़पेपर में उन्होंने सबसे पहले हेडिंग डाली कि हम तो इस चीज़ को पहले से बता रखे थे करके, ठीक है। तो पेपर में पहले से आ रखी थी वो, मतलब 24 जनवरी को जो डाले थे वो, उसके बारे में बोले कि 27 जब फरवरी को आया तब, तो वो चीज़ें ऐसा होते रहा, 27 को पेपर में आया, फिर वो सिलसिला चलते रहा। फिर फाइनली हमारा कहा जाए तो एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद हमें रिजल्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार रहा। रिजल्ट जो है अपने जो एग्जैक्ट डेट जो 10 मई के आसपास आना चाहिए, तो वो 9 मई को रिजल्ट रिलीज हुआ, जो कि बहुत अच्छा है। अब बच्चों को इस चीज़ का उम्मीद था उसका रीचेकिंग के लिए, तो रीचेकिंग के लिए सब लोगों ने अच्छे से फॉर्म डाले। तो रीचेकिंग के लिए भी लगभग छत्तीसगढ़ के 30,000 बच्चे जो है फॉर्म डाले। 30,000 बच्चे, यहाँ की बात नहीं, ठीक। बहुत से बच्चों को असंतुष्ट, तो कहीं ना कहीं इस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगता है बोर्ड पर कि इतना बच्चे असंतुष्ट क्यों, व्हाई। उस चीज का जवाब भी बोर्ड को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतने बच्चे असंतुष्ट क्यों हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीस की वजह से रीचेकिंग नहीं करवा पाए हैं, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि 500 फीस लगती है, वो बहुत बड़ी फीस होती है भाई, है ना। खासकर एजुकेशन, बाकी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ के लोग, लेकिन एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के लिए वो 5,000 के बराबर होती है, ठीक है। भले उस बाकी जगह उस पैसे के वैल्यू जो भी हो वो नहीं पता, बट अगर हम अपने एजुकेशन की बात करें छत्तीसगढ़ में, यहाँ पढ़ाई के लिए 100 रुपये भी मांगो ना, तो वो 100 रुपये बहुत बड़ी होती है, तो आपने तो 500 मांगे रीचेकिंग के लिए। तो बहुत से बच्चों ने तो रीचेकिंग सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की वजह से, और बहुत से लोगों को उसके बारे में पता नहीं, प्रोसेस के बारे में पता नहीं, भाग दौड़ करना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें होती, इस वजह से बहुत से लोगों ने नहीं करवाए। तो फाइनली जो है हम देखते आगे बढ़ते रहे इस तरीके से। तो फिर जो है आई थिंक 15 मई को भाई एक न्यूज आती है। कौन सी न्यूज? कहा जांजगीर चांपावाला में, जिसमें मैं वीडियो भी बनाया हूं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम दोबारा एग्जाम्स कराएंगे, और उसमें ऑलरेडी आपने जो 26 फरवरी को नोटिस जारी किए हैं, उसका कार्ड जो है, कट आउट जो है लगा हुआ है।
ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि नीट की उसमें झांसा दी गई है ना, नीट वाले बच्चों को 75% कंपलसरी होता है, इसलिए दोबारा एग्जाम हो सकता है। तो हमने बच्चों को बोले कि हाँ अगर ऐसा होने वाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपी भाई, जो भी मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर पूरी तरीके से प्रूफ है ना, तो वो न्यूज़पेपर में छपी, तो हम बच्चों को फिर से वीडियो के माध्यम से बोले कि हाँ आप पढ़ाई चालू कर लो कि आपका एग्जाम में भी हो सकता है, नोटिस आपको बहुत जल्द दे देंगे करके। तो फिर इसी बीच में एक और न्यूज आया था, अभी तो चलो पॉजिटिव न्यूज था, एक और न्यूज था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट वो न्यूज मैं पढ़ा हूं जहां तक मुझे पता है। उस न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस बार दोबारा एग्जाम कराने की संभावना नहीं के बराबर है, संभावना कम है बोला गया था। तो फिर भाई एक बार संभावना कम है, फिर बोलते हो कि संभावना है इस तरीका से, तो कहां, ठीक। तो फिर किस पर डेट पर आए थे हम, 15 मई, ठीक है, 15 मई को पेपर आया था। तो उस पर जो कि सिर्फ जांजगीर चांपा के नवभारत में छपा था, है ना, तो उस पर भी उसके बाद भी कोई फाइनल नोटिस आया नहीं। फिर आगे बढ़ते गए हम, फिर कुछ दिन बोले बच्चों के हाँ दोबारा एग्जाम हो सकता है, नोटिस का वेट करो, आता है फिर कंफर्म हो जाएगा। तो फिर हम एक हफ्ते बाद बच्चों को ये रिप्लाई करने लग गए, अगर आप जो भी हमें कमेंट करके या कॉल के थ्रू पूछे, शायद नहीं होने वाला, वरना होते रहता तो नोटिस आ जाता करके। मैं यही रिप्लाई किया बहुत से बच्चों को, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते गए, नहीं होगा हम करते रहे बच्चों को। अचानक से आप राजपत्र में 31 मई को प्रकाशित करते हो कि दोबारा एग्जाम कराने की तैयारी चल रही करके, और उस दोबारा एग्जाम में भी आप 9 दिन की क्या मांगते हो, पूरे 9 दिन की क्या मांग रहे हैं हम, उसमें किसी को दावा आपत्ति है या किसी को सुझाव देना है तो वो दे सकते हो करके, इस तरीका से आया। तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से उस दावा आपत्ति में भी कोई भी दखल अंदाजी नहीं किए होंगे कि एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से होगा भी तो वो डबल डिजिट में सुझाव नहीं आए होंगे, मेरे हिसाब से बोर्ड को कोई सुझाव नहीं दिए होंगे, मुश्किल से 1-2 सुझाव दिए होंगे या 1-2 दावा आपत्ति आया होगा, मुश्किल से, नहीं के बराबर। क्योंकि मैं जानता हूं और भी चीजें हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड में कि 5th क्लास और 8th क्लास की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार वोटिंग भी हुआ है, बहुत बार नहीं, एक बार मुझे एग्जैक्ट पता है, उस पर मैं वीडियो भी बनाया था कि आप लोग वोटिंग करो करके। मेरे हिसाब से नहीं के बराबर लोगों ने, मतलब नहीं, मतलब वो 1% 2% बच्चों ने भी या पालक टीचर ने उस पर वोटिंग किए होंगे, ऐसा होता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इस बार इसमें कोई सुझाव देंगे, नोटिस देंगे। मानता हूं पूरी तरीके से सर्वोपरि आप वोट, आप जो डिसाइड करोगे पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए वही सर्वोपरि रहेगा। तो भाई अगर एग्जाम कराना है तो करा दीजिए, ये होता। अब जो 31 था तो हम पूरे 9 जून तक का टाइम दिया गया था कि 9 जून। तो इस बीच उस पेपर कट में यह भी लिखा है कि सिर्फ इसी वजह से पूरक परीक्षा की जो फॉर्म है वो नहीं डल पा रही है या उस पर देरी हो रही है, इस तरीके से उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है। अब इसमें हम क्या अंदाजा लगाए कि पेपर तो इसी साल होगा, तभी तो पूरक परीक्षा के लिए डेट नहीं आ रही, यही मानेंगे ना। जब इसी साल होना है तो भाई आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, वो 12 तारीख है, ठीक है, 12 जून है, और हमारे एकेडमिक ईयर में 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाकी है, सिर्फ 6 दिन। उसके बाद न्यू सेशन हमारा 24-25 स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा एग्जाम कब होगा। अभी तक नोटिस नहीं आया है। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि नोटिस देने के बाद तुरंत अब अगले दिन अगले हफ्ते एग्जाम करा दो, ऐसा तो नहीं। मेरे हिसाब से एक लंबा प्रोसेस चलेगा उसका। सपोज दैट बहुत से बच्चे दिलाएंगे इसका पेपर, और एक दिलाएंगे, उसमें तो मैं एक क्या किया था, हमने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसमें बहुत से बच्चे तो दिलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि टाइम की वजह से ना। वो दिलाते कब, जब वो तुरंत पढ़े थे, रिजल्ट आया था, जस्ट उसके बाद नोटिस आता, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते, तब एग्जाम दिलाते। बट पढ़ाई छूटने के बाद फिर से तैयारी करना कहाँ की पॉसिबल है। और भाई दो बार एग्जाम में बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे, इस चीज़ का भी जिक्र कहीं पर नहीं हुआ है, ठीक। देखो मुझे इस तरीके से वीडियो नहीं बनाना था, बट कहीं ना कहीं बच्चों की सपोर्ट में हमें रहना पड़ता है। बच्चों की डाउट है ये कि हम 10th की पढ़े कि 11th की पढ़े, अगर एग्जाम होगा तो कब होगा, पूरी चीज़ों नहीं होगा तो फिर क्लियर हमें न्यू सिलेबस प्रोवाइड करें। इस तरीके से बच्चों की मैसेजेस, कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, और आई थिंक यही सब सवाल छत्तीसगढ़ बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर में भी पूछे जा रहे थे, सॉरी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो का पूरा सारांश आप लोग समझे होंगे कि बच्चों की को ज़रूरत है एक सही डेट की, कि क्या होगा एग्ज़ाम तो कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा।
फिर अगर एक दोबारा एग्जाम नहीं कराने वाले हैं तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम जो है आपके अवसर परीक्षा का एग्जाम कब होगा उसकी डेट अतिशीघ्र जारी करे, और जो है एक कंफर्म पूरा रूल बना दे कि किस तरीका से उसमें होने वाला है, एक टाइम टेबल उसका जारी कर दे कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है, फॉर्म कब तक भरेगा, कहाँ कहाँ भरेगा, पूरी चीज़ें एक नोटिस के माध्यम से बता दे। हम छत्तीसगढ़ के पूरे बच्चे यही चाहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं बहुत जगह गलत भी हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ताकि हम अगले बार आए तो एक बेहतर, और बच्चे लोग के हिसाब से तो पूरा का पूरा बोर्ड पे डिपेंड है कि बोर्ड जो कराना चाहे कराए। तो हम भी बोर्ड की जो निर्णय है उसका सम्मान करेंगे, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और जो भी बोर्ड निर्णय लेते हैं हम उसको स्वीकार जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।